मम्मी, मम्मी, मम्मी। रसोई में गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना रही प्रीति को कहीं से अपनी ननद के रोने की आवाज सुनाई देती है। सपने में भी दीदी आ गई थी और अभी फिर से मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। भगवान, कहीं दीदी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली। तभी भागती हुई सिमरन रसोई में आती है। ये हलवा बनाना छोड़ प्रीति, ज्योति अपना सामान लेकर आ गई है। निखिल जी को छोड़कर जल्दी बाहर चल। ये लो, हो गया सपना सच। मैं करती हूँ ना बेटा निखिल जी को फोन, तो घबरा क्यों रही है? कोई भाग के शादी नहीं की थी तूने, पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी हुई थी तुम दोनों की, वो भी पूरे समाज के सामने। कोई मजाक है क्या? ऐसा कैसे उन्होंने तुझे जाने को कह दिया? निखिल ने नहीं कहा जाने को, मैं खुद उस घर को छोड़कर आई हूँ और कोई जरूरत नहीं है मम्मी उस जाहिल आदमी को फोन लगाने की। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि उसने क्या किया है। भाभी, ये हर 2 मिनट में आप मम्मी मम्मी करके रो रही है दीदी, पर ये क्लियर नहीं कर रही है कि बात क्या है। ऐसे नहीं बोलते प्रीति, जब मन भर आता है तो इंसान कुछ समझ नहीं पाता, बौखला जाता है। रो मत ज्योति, मैंने प्रेम और पापा जी को फोन किया है, वो आते ही होंगे। मुझे पता है पापा जी को देखते ही तुम खुद सारी बातें कह दोगी। हाँ दीदी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मतलब और हम कर भी क्या सकते हैं। वो दीदी, मैं कह रही थी कि मैं गाजर का हलवा बना रही थी, ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आप कहे तो गर्मा गर्म परोस दूं, जब तक पापा जी आते हैं तब तक कुछ मीठा हो जाए। साथ में कुछ नमकीन भी लेते आना प्रीति, मीठा खा खा कर भी ना आदमी कितना ही खाएगा, और मीठा खाने जैसा तो कुछ हुआ भी नहीं है मेरे साथ। कुछ देर बाद सुरेश और प्रेम घर पहुंचते हैं। अभी तक शांति से बैठी ज्योति अपने पापा और भाई को देखकर भागते हुए उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगर निखिल जी ने कोई गलती होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। 1 मिनट पापा, हम जानते हैं जीजू को, वो ऐसे नहीं है। तुम बात तो बताओ दीदी, हुआ क्या है? तुम्हारे प्यारे जीजा जी और मेरी जेठानी के बीच कुछ चल रहा है। क्या? हे भगवान, छी 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 छी, भाभी और देवर के रिश्ते को तो बदनाम करके रख दिया निखिल जी ने। अब बोलो मम्मी, इतने में समझ आ गया कि एक एक बात खोलकर समझाऊं, तब समझोगी तुम। बेटा, मुझे तो लगा तुम दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हो गई होगी, इतनी बड़ी बात हो गई। अच्छा, इसीलिए निखिल जी तुम्हें बार बार जॉब ज्वाइन करने को कहते थे, ताकि पीछे से ये गुलछरे उड़ा सके। कितनी दूर की सोच रहे थे वो। हे भगवान, ये दुनिया कितनी गिर गई है। प्रेम, तू गाड़ी निकाल, हम ज्योति के ससुराल जा रहे हैं। ये कहकर सुषमा जैसे ही अपना पैर बढ़ाती है, ज्योति उनके सामने आ जाती है। और लड़ाइयां बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मम्मी, मुझे स्पेस चाहिए और शांति भी। प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो। अपने ससुराल को छोड़कर ज्योति अपने मायके में ही रहना शुरू कर देती है। एक रोज ये 2 मिल्स के बीच के गैप में जो भूख लगती है ना, समझ में नहीं आता क्या खाऊं। देखती हूँ किचन में तो कुछ होगा नहीं तो चीज पॉपकॉर्न बना लूंगी। ज्योति किचन में जाती है, जहाँ प्रीति फ्राइड राइस के लिए वेजिटेबल्स कट कर रही थी। अरे वाह प्रीति, क्या बना रही हो? नूडल्स? आपने पहले बोला होता ना दीदी, तो चाउमीन उबाल देती। वो फ्राइड राइस और मंचूरियन खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो आज उसी की प्लानिंग कर ली। चावल उबाल चुकी हूँ और सब्जियां भी कट गई है। प्रेम और भाभी गए हैं शॉपिंग पर, जब तक वो लोग मंचूरियन लेकर लौटेंगे तब तक फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। फ्राइड राइस और मंचूरियन? मम्मा! अरे अरे, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए दीदी, आपके लिए चाउमीन मैं याद से शाम को बना दूंगी, मंचूरियन तो साथ में रहेगा ही। अच्छा, ये भाभी प्रेम के साथ क्यों गई? मेरा मतलब है, जीतू भैया सूरत से लौट आया ना, वो भी तो शॉपिंग पर ले जा सकते थे भाभी को। वो तो संभव ही नहीं है ना दीदी, भैया को 10 दुकानें घूमना पसंद नहीं है। उसमें भी भाभी 10-15 मिनट लेकर हर कपड़े को ट्राई करके देखती है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उस दुकान से कपड़े लेंगी ही। भाभी को विंडो शॉपिंग की ऐसी बुरी आदत है, जब तक वो 4-5 दुकानें ना घूम ले उनका मन ही नहीं भरता। चलो कोई नहीं, जल्दी से राइस बना लो, बहुत भूख लग रही है। प्रेम को देरी हुई तो सॉस के साथ ही खा लूंगी फ्राइड राइस। यहाँ फ्राइड राइस बनती है, वहां प्रेम और सिमरन वापस लौट आते हैं। और देरी कर देती, देखो दीदी खाने पर भी बैठ गई। भाभी, आप और प्रेम तुम भी खाने पर बैठ जाओ, सभी को साथ में खिला देती हूँ। किस पेट में खाऊं, जगह ही नहीं है।
बाप रे बाप, इतना ठूस ठूस कर खिलाया प्रेम ने आज मुझे। हाय, वो तो मंचूरियन तुम्हारे लिए घर लेकर आना था, नहीं तो मैं तो एक कदम चलने की हालत में नहीं थी। अब मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ प्रीति, उठकर तुम्हें सारे कपड़े दिखाऊंगी। प्रेम सिमरन को घर पर ड्रॉप करके वापस दुकान चला जाता है। सिमरन कमरे में सोने चली जाती है। सोफे पर बैठी प्रीति फ्राइड राइस और मंचूरियन का मजा ले रही थी, पर ज्योति का ध्यान खाने पर नहीं था। जब से आई हूँ तब से तुम्हें किचन में ही देखती हूँ प्रीति। हाँ, वो बाहर का काम भाभी मैनेज कर लेती है, तो घर का ज्यादातर काम मैं ही देखती हूँ। तो बाहर के काम के लिए भाभी के साथ जीतू भैया भी तो जा सकते। प्रेम क्यों जाता है, मुझे तो समझ भी नहीं आता। अरे मैंने ही फोन करके बुलाया था प्रेम को। अब जेठ जी को थोड़ी ना फोन करके बोलती कि भाभी को शॉपिंग पर लेकर जाइए। नहीं नहीं, सही है सही है, बीवी हो तो तुम्हारे जैसे भाई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 4 दिन बाद, अरे ले जा प्रेम, पहले तो तूने प्रीति को उसकी सहेलियों के साथ क्रिसमस पार्टी पर जाने नहीं दिया, और अब 31 को इसे कहीं ले जा नहीं रहा है। अरे साल का आखिरी दिन है, मेरी बहू को मैं आज रस्ते में नहीं भेजने वाली। क्या क्या मम्मी, क्या बात हुई, मुझे भी तो कोई बताओ। अरे सुबह 7 बजे से 8 बजे तेरी छोटी भाभी जाती है योगा क्लास। वही योगा क्लास वालों ने क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें प्रेम ने प्रीति को जाने नहीं दिया। क्यों भाई, क्यों प्रेम, तुमने भाभी को पार्टी में जाने से मना क्यों किया? मैं बताती हूँ ज्योति। मैं गई थी अपने मायके, और मम्मी जी जीतू के साथ खाटू श्याम गई हुई थी। पापा जी और प्रेम दुकान पर थे। ऐसे में घर को खाली छोड़ने का रिस्क प्रेम लेना नहीं चाहता था, इसलिए बेचारी प्रीति का पार्टी में जाना कैंसिल करवा दिया। सही है, प्रेम से मुझे और कोई उम्मीद भी नहीं है। खैर मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ प्रीति, हम दोनों ही चलते हैं पिकनिक बनाने। मम्मी तुम भी चलोगी क्या? 31 एंजॉय करेंगे, चलो चलो। देखते ही देखते इस 31 की पिकनिक में सभी जुट जाते हैं। प्रीति अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि ज्योति कॉट सेट लेकर उसके कमरे में आती है। जो हो रहा है वो तुम्हें दिख नहीं रहा, या तुम देखना नहीं चाहती प्रीति? क्या बात हो गई दीदी, कुछ गलती हो गई क्या? ऐसे तो तुम्हारे पति को घर को खाली छोड़ने में प्रॉब्लम थी, आज जब हमारे साथ बड़ी भाभी जाने को तैयार हो गई तो वो भी रेडी हो गया। हाँ मतलब, यही गलती मैं भी करती थी, नजरअंदाज कर देती थी उन किस्सों को जो मेरे ससुराल में हो रहे थे। निखिल बार बार मेरी जेठानी को वक्त देता, मुझसे ऊपर उनको प्रॉमिस करता, मैं सब अनदेखा करके अपने कामों में लगी रहती। मुझे तो बेबी प्लान करना था ना, फिर निखिल ने बच्चे के लिए भी मना कर दिया। मैंने सोचा निखिल चाहते होंगे कि मैं अपने करियर पर ध्यान दूं, कुछ बनूं, पर ये सब तो तरकीबें थी मुझे घर से दूर रखने की, ताकि वो और मेरी जेठानी अपने बीच के नए रिश्ते को वक्त दे सके। और वैसा ही कुछ मुझे यहाँ भी दिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दीदी। मतलब प्रेम, क्या कहूँ, वैसे तो प्रेम कभी बाहर खाना पसंद नहीं करता, पर उस दिन भाभी के साथ बाहर खाकर आया तो था, पर ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। सही बात है, एक ही इंसिडेंट हुआ है तो तुम उसे इत्तेफाक कह सकती हो, पर तुम कंफर्म हो ना कि एक ही इंसिडेंट हुआ है? मैं कहीं जाने को कहूँ तो कहते हैं दुकान पर बैठना है, और भाभी को शॉपिंग करने के लिए ले गए। वो चाहते तो मना भी कर सकते, पर नहीं। वही तो, यूं तो प्रेम मेरा भाई है, पर तुम मेरे लिए मेरी भाभी नहीं, मेरी सहेली हो प्रीति। 6 महीने का ही तो फर्क है हम दोनों की उम्र में। दिन भर रसोई में रहना छोड़ो और खुद पर ध्यान दो। देखो ये कॉर्ड सेट लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए, सेम का ब्लू कलर का मैं पहन रही हूँ। अब थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाओ, थोड़ा बताओ अपने पति को तुम क्या हो, तुम्हारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। और इस तरह ज्योति के वर्ड्स प्रीति के मन में प्रेम के खिलाफ शक भर देते हैं। पिकनिक बड़ी अच्छी रहती है। 7 सीटर कार में सभी ट्रिप से लौट रहे थे कि सिमरन को उबकाइयां आनी शुरू हो जाती है। फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठा प्रेम हड़बड़ाता हुआ जीतू से कहता है, गाड़ी रोको भैया, भाभी को उल्टी आ रही है। तुम भी ना एकदम, जब गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ते हो तो दुनियादारी भूल जाते हो। भाभी अब बाहर उतरकर उल्टी कर लो। थैंक गॉड भाभी बाहर उतर गई, अगर गाड़ी के अंदर उल्टी कर दी होती ना तो नई गाड़ी की सीट खराब हो जाती। इस सारे सिलसिले को देखकर बैक सीट पर बैठी प्रीति अपनी ननद को टेक्स्ट करती है, देख रही है दीदी क्या चल रहा है, इतनी फिक्र है भाभी की, पर पत्नी से एक कप चाय का भी नहीं पूछा जाता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे प्रीति के मन का शक और भी गहरा होता जा रहा था। एक रोज प्रिया किचन में पोहे बनाने की तैयारी कर रही थी। सिमरन किचन में आती है, तो किचन देख रही है ना प्रीति, तो मैं आती हूँ बाजार से। ये दूसरी बार राशन वाले ने गोलमाल किया है,
जो चीज 1 किलो बोली थी उसे 800 ग्राम भेजा है। वो तो अच्छा है कि मैंने नाप लिखा हुआ था। राशन वाले के पास तो मैं भी जा सकती हूँ ना भाभी। एक काम कीजिए, नाश्ता आप बनाइए। वैसे भी कुछ दिनों से मेरे हाथ का खाना प्रेम को राज नहीं आ रहा। अच्छा, तेरे हाथ का खाना प्रेम को राज नहीं आ रहा? चल, मैं नहीं मानती। सिमरन मुस्कुराती रहती है और प्रीति उनके सामने मुंह बनाकर निकल जाती है। नाश्ता तैयार होता है। पूरा परिवार एक साथ खाने के टेबल पर बैठता है। आज तो पोहा कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। मानना पड़ेगा प्रीति, किसी काम में तुम पीछे नहीं हो।